आचार्य जी प्रणाम। गीता के 7वें अध्याय में प्रकृति के बारे में समझाने के लिए धन्यवाद। अपरा प्रकृति के 8 पदार्थों के बारे में जानकर अपने भीतर कुछ बदलाव आया। कृपया अब इस विषय को और गहराई से बताइए। 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं भूतों में चेतना हूँ। फिर आगे अपनी बात कर रही हैं, कह रही हैं चेतना का अर्थ मेरे लिए है अनुभव करने की एक व्यवस्था। मेरे अनुसार जो भी अनुभव होता है वो कितना भी स्थूल और भौतिक हो ही इसलिए पाता है क्योंकि उसकी एक इमेज या छवि मन के पर्दे पर बनती है। अगर ये छवि नहीं बने तो अनुभूति नहीं होती। तो ये सूक्ष्म छवि स्थूल पदार्थों से ज़्यादा महत्वपूर्ण और बुनियादी है। इस छवि के उत्तर में पुरानी एकत्रित सूचना डेटा से कुछ ऊपर आ जाता है, अर्थात चेतना की सतह पर आ जाता है। ये मेरे स्तर की चेतना है और ये बहुत मशीनी है, एक कंप्यूटर एप्लीकेशन की तरह। श्री कृष्ण किस चेतना की बात कर रहे हैं? कृपया चेतना और पदार्थ के अंतर को और स्पष्ट कीजिए। सुप्रीम धन्यवाद आचार्य जी। 10वें ही अध्याय में चेतना के बारे में कुछ बातें स्पष्टता से समझा रहे हैं श्री कृष्ण। सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि जिसको आप जड़ और चेतन कहते हो, जंगम और स्थावर कहते हो, चर अचर कहते हो, वो एक हैं, उनको अलग मत जान लेना। भूतों में चेतना हूं। अब भूत माने तो पदार्थ। अब आपको इस पर आश्चर्य होना चाहिए कि कह रहे हैं मैं पदार्थों में चेतना हूं। हाँ, पदार्थों में ही जो सबसे सूक्ष्म पदार्थ है उसको चेतना कह रहे हैं। वो कह रहे हैं चेतना भी है तो पदार्थ ही, मटीरियल ही है। और ये बात बिल्कुल ठीक है ना। हमारी चेतना क्या मस्तिष्क से अलग होकर रह सकती है? आप अपने आप को बहुत चैतन्य जानते होंगे, अभी मस्तिष्क पर एक डंडा पड़ जाए, कहां गई चेतना? खत्म हो गई ना। और मस्तिष्क क्या है? भौतिक, पदार्थगत ही है ना, भूतों से ही बना हुआ है। तो हमारी चेतना तो भौतिक ही है, भूतों पर ही आश्रित है। और यही इस चेतना की विवशता है, यही इसका रोना है कि आश्रित है पदार्थ पर। चूंकि ये पदार्थ पर आश्रित है इसीलिए पदार्थ को ही देख पाती है। ये इसकी स्थिति है और यही मैं कह रहा हूं इसका रोना है। देख पाती है पदार्थ को और पदार्थ से इसकी प्यास बुझती नहीं। इसीलिए संतों ने, जानने वालों ने कुछ बहुत बेबूझ बातें कही, समझ में ही ना आए ऐसी। वो कहते हैं कि उस दिन समझोगे जिस दिन बिना पांव के चलने लगोगे, उस दिन समझोगे जिस दिन बिना आंख के देखने लगोगे, उस दिन समझोगे जिस दिन बिना कान के सुनने लगोगे, उस दिन समझोगे जिस दिन समझने के लिए मन का इस्तेमाल नहीं करोगे। मन माने हाँ मस्तिष्क। जब मस्तिष्क का इस्तेमाल किए बिना समझ जाओ तब समझे। जब आंखों का प्रयोग किए बिना देख लो तब देखा तुमने। और इसी बात को उल्टे तरीके से भी कहते हैं कि जो सच है उसे आंखें देख नहीं सकती, जो सच है उस तक चलकर कदम जा नहीं सकते, जो सच है उसका जिक्र जुबान कर नहीं सकती, जो सच है उसे कान सुन नहीं सकते। और तो और छोड़ दो, अवतार जो सशरीर हैं, जो देहयुक्त हैं, उनके बारे में भी ऐसी ही बात कही गई। तुलसीदास रामचरितमानस में रामचंद्र का कुछ ऐसे ही वर्णन करते हैं। कहते हैं बिना पांव के चलते हैं वो।
ये सब प्रतीक हैं, इनका अर्थ समझिए। बोध तभी हो सकता है, असली घटना तभी घट सकती है जब वो शरीर पर आश्रित न हो। जब तक शरीर पर आश्रित है तब तक बात बनेगी नहीं। इसीलिए देहाभिमान को मूल व्याधि माना गया है। हमारा अहम देह से जुड़ गया है और इसीलिए मुक्ति भी और कुछ नहीं है, यही है, विदेह हो जाना। जो देह की घटनाओं को अपनी घटना मानना छोड़ दे वो मुक्त हो गया, विदेह मुक्त कहते हैं उसको। देह में जो कुछ हो रहा है उसे अपना मानना छोड़ दे। और देह में मस्तिष्क भी सम्मिलित है। मस्तिष्क में क्या है? विचार है, भावनाएं हैं, बुद्धि है, स्मृति है। शरीर की पूरी व्यवस्था ही मस्तिष्क से संचालित हो रही है। जो मस्तिष्क की घटनाओं को अपना मानना छोड़ दे, जो मस्तिष्क से दूरी बना ले गया, वो मुक्त हो गया। बात समझ में आ रही है? तब समझो कि तुम पूर्ण चैतन्य हुए। नहीं तो जो हमारी चेतना है उसको जड़ ही मानना चाहिए। जड़ चेतन का जो अंतर हमने बना रखा है वो झूठा है। हम कहते हैं कि हम चेतन है, पत्थर जड़ है। हम ऐसे ही सोचते हैं ना, हम चेतन है और पत्थर जड़ है। अब पत्थर पदार्थ है ना, पत्थर पदार्थ है। अच्छा ठीक है, मान लो कि वो जो पत्थर है वो शक्कर का है, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि शक्कर जब शरीर में जाती है तो मस्तिष्क पर उसका असर पड़ता है। मस्तिष्क थोड़ा खुशनुमा महसूस करने लगता है अगर कोई मीठी चीज अंदर चली जाए। इसीलिए मेहमानों को मीठा परोसने की परंपरा रही है। तुम जिसका मन थोड़ा प्रसन्न करना चाहो, जिसका मूड तुम अच्छा करना चाहो, उसे मीठा खिला दो। तो जब तक तुम्हारे सामने वो गुड़ जैसा कुछ रखा हुआ है या शक्कर का बहुत बड़ा ढेला रखा हुआ है, तुम बार बार बोलोगे ये क्या है? जड़ है, ये तो जड़ है, ये तो जड़ है। अच्छा ठीक है, अब उसी जड़ चीज को जरा इस चेतन चीज में प्रविष्ट करा दो, फिर देखो क्या होता है। तुम्हारी चेतना बदल गई ना। थोड़ी देर पहले मुंह लटकाए घूम रहे थे, अब आइसक्रीम खा ली, मीठी मीठी कस्टर्ड खा लिया, अभी कैसे हो गए हो? कैसे हो गए? बोलो कैसे हो गए हो? चेतना बदल गई ना। अगर जड़ और चेतन में इतना अंतर होता तो जड़ के भीतर जाने से चेतन कैसे बदल जाता? पदार्थ की प्रतिक्रिया तो पदार्थ के साथ ही होगी ना। बोलो, अणु परमाणु से ही तो प्रतिक्रिया करेंगे। अगर जड़ के भीतर जाने से चेतन बदल गया तो इसका अर्थ है कि जड़ और चेतन एक ही हैं भाई। अरे ये क्या हो गया? हम तो अपने आप को बड़े गर्व के साथ कहते थे कि हम तो कॉन्शियस हैं, चेतन है, पर ये तो पता चल रहा है कि हम जड़ पदार्थ भर हैं। जैसे शक्कर का ढेला वैसे ही हम, उस पर भी चीजें प्रतिक्रिया कर जाती हैं, हम पर भी चीजें प्रतिक्रिया कर जाती हैं। चलो और करीब का उदाहरण ले लो। इंजेक्शन में जो भरा होता है वो जड़ पदार्थ होता है या कोई चैतन्य वस्तु होती है? जड़ पदार्थ ही होता है। पर वही इंजेक्शन तुमको लगा दिया गया, और तुम मनोरोगी हो। मान लो तुम डिप्रेशन के मरीज हो, आजकल सब डिप्रेशन के ही मरीज हैं, बड़ा चलन है। तो वो तुमको लगा दिया गया जड़ पदार्थ, और तुम्हारा डिप्रेशन कम से कम थोड़ी देर के लिए छू मंतर। तो ये क्या हुआ? जड़ पदार्थ ने तुम्हारे मन की पूरी दशा बदल दी। बदल दी कि नहीं बदल दी? तो इसका मतलब ये मन की दशा भी क्या है? जड़ ही तो है ना, क्योंकि जड़ प्रतिक्रिया किससे करेगा? जड़ से ही तो करेगा। ले
ये जो तुम खाना खाते हो इसको क्या बोलते हो? चेतन बोलते हो, जड़ बोलते हो? पर वो जब अंदर आ जाता है तो तुम बोल देते हो मैं तो चेतन हूं। और ये शरीर बना पूरा का पूरा किससे है? जड़ पदार्थ से। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं बाज आओ, बाज आओ, इस गलतफहमी से बाहर आओ कि तुम चैतन्य हो। चैतन्य बस वो है जो शरीर से दूर हो गया, जिसका देहाभिमान मिटा। सिर्फ उसको अधिकार है कहने का कि मैं चैतन्य हूं। बाकी सब जड़ हैं, बाकी सब मिट्टी पत्थर पानी है। हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मिट्टी का कोई ढेला, हम बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी की कोई बूंद। उनका अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं होता ना, वैसे हमारा भी अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हमारा है अपने ऊपर अधिकार। अभी कोई आके दो चार गाली दे दे, फिर देखो कैसे लाल हो जाएंगे। जैसे कोयले का अपने ऊपर अधिकार नहीं होता, उसे आग में डाल दो लाल हो जाता है ना, वैसे हमें भी कोई गाली दे दे हम लाल हो जाते हैं। तो हमारा कहां अधिकार है अपने ऊपर? हम क्या है? जड़। अब कोई आकर के बोल दे जड़ बोंग, तो कितना बुरा लगता है। पर ये तो कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि तुम जड़ हो। जड़ माने वो जो जीवित है ही नहीं, क्योंकि जीवन का संबंध ही चेतना से है। हम चैतन्य है ही नहीं, हम जड़ हैं। या ऐसे कह लो कि हम जिसे चेतना समझते भी हैं वो जड़ता ही है। और इसी तरीके से फिर जिसे हम जड़ कह रहे हैं वो जड़ नहीं है, उसको भी या तो चेतन मानो। अब आपको समझ में आएगा कि भारत में क्यों सब जड़ पदार्थों की पूजा हुई। ये बड़ी होशियारी का काम था। भारत ने कहा देखो भाई, हम अपने आप को तो चेतन मानते ही हैं, और हमें यह भी दिख गया है कि हम हैं मिट्टी पानी पहाड़ जैसे ही। और हमें यह भी दिख गया है कि जो हम हैं वही मिट्टी पानी है। हम अपने आप को चेतन मानते हैं, और हमें यह भी दिख गया है कि जो हम हैं वही पहाड़ है, वही पेड़ है, वही मिट्टी है। अपने आप को तो चेतन मानते हैं, तो फिर उनको भी हमें चेतन मानना ही पड़ेगा ना। अब दो विकल्प है, या तो ये कह दो कि हम भी जड़ हैं, या ये कह दो कि वो भी चेतन है। तो हमने कहा देखो ये तो गड़बड़ हो जाएगी कि हम कहते हैं कि हम जड़ हैं, वो हमसे करा नहीं जाएगा। कैसे मान ले कि हम जड़ हैं? और हम इसलिए भी नहीं कहेंगे कि हम जड़ हैं क्योंकि हमें विशुद्ध चैतन्य की प्यास तो है ही ना, है ना। भले ही जड़ता हम में भरपूर हो, लेकिन उच्चतम चेतना की प्यास तो हम में है ही। तो हम अपने आप को तो देखो चैतन्य ही मानेंगे। लेकिन अपने आप को चैतन्य मानेंगे तो ईमानदारी की बात यह है कि फिर हम ये भी नहीं कहेंगे कि पत्थर जड़ है। फिर हम ये भी मानेंगे कि अगर मैं चैतन्य हूं तो पत्थर भी चैतन्य है। तो फिर भारत ने सबकी पूजा करी, पत्थरों की पूजा कर डाली, पहाड़ों की पूजा कर डाली। कोई चीज बताओ जिसकी यहां पूजा नहीं होती। और उसके पीछे अंधविश्वास नहीं है, उसके पीछे गीता का 10वां अध्याय है कि पार्थ जड़ चेतन अलग अलग नहीं है, गलत फहमी में मत जीना। पूरी तरह जड़ कुछ है नहीं, और पूरी तरह चेतन वो हुआ जो शरीर भाव से मुक्त हो गया। शरीर भाव से मुक्त तो यहां कोई दिखता नहीं ना, तो सब पत्थर पानी जैसे ही लोग हैं। समझ में आ रही है बात? आज के ही किसी प्रश्न में क्या किसी ने कुछ ऐसा लिख के भेजा है, वी आर वॉट वी ईट? नहीं, फिर कहीं और पढ़ा है मैंने। किसी ने शायद YouTube पर कोई टिप्पणी करी है या कुछ ऐसा है कि आप तो बार बार बात करते हैं मुक्ति की, लेकिन बहुत लोग तो शरीर की ही बात करते रहते हैं। वो कहते हैं भोजन ठीक करो, शरीर पे ध्यान दो, जैसा अन्न वैसा मन। तो ये क्या बात है? मैं कह रहा हूं जैसा अन्न वैसा मन, तो फिर ये मन बड़ा मजबूर मन होगा। अगर शरीर की स्थिति आपकी स्थिति बन गई तो फिर तो आप खत्म हो जाएंगे। और अगर आप वही हैं जो आप सब कुछ खाते हैं,
तो मुझे बताइए कि सुकरात ने जब जहर पिया था तो क्या सुकरात जहरीले हो गए थे? आध्यात्मिक हलकों में आजकल ये सब भी बहुत प्रचलित है कि तुम अगर अपने देह पर ध्यान दे दो और अपने भोजन पर ध्यान दे दो तो मुक्ति तो समझ लो हो ही गई 80%। और इससे ज्यादा मूर्खता का कोई सिद्धांत हो नहीं सकता। आजकल गुरु लोग हैं जो सबसे ज्यादा भोजन की बात करते हैं, भोजन और शारीरिक चीजें, भौतिक चीजें। सुकरात ने जहर पिया था तो अन्न उस वक्त उनका क्या हो गया है? जहर। शरीर पूरा जहरीला हो गया है। शरीर जहरीला हो गया, क्या सुकरात भी जहरीले हो गए थे? हो गए थे क्या? मंसूर का शरीर खंडित किया जा रहा था, क्या मंसूर भी खंडित हो गए थे? चेतना खंडित हो गई थी उनकी? तो यह बेवकूफी की बात है कि तुमने अगर भोजन पर ध्यान दे लिया तो सब ठीक हो जाएगा। मैं भोजन की उपयोगिता से इनकार नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कुछ भी खाओ, लेकिन मैं इस अंधविश्वास, इस रूढ़ि से आपको मुक्त करना चाहता हूं कि अध्यात्म में भोजन कोई केंद्रीय बात है। सच तो यह है कि सुकरात ने जब जहर पिया है उसके बाद उनका तेज और निखर गया है। अगर हम वही हैं जो हमारा अन्न है तो जहर पीने के बाद तो सुकरात को कैसा हो जाना चाहिए था? बिल्कुल विषैला, जहर बुझी बातें करते, कहते ये नालायकों ने, कमीनों ने मुझको जहर पिला दिया है। यही तो कहलाते हैं ना जहर बुझे शब्द। पर जब सुकरात ने जहर पी लिया उसके बाद उनकी वाणी और ज्यादा ओजस्वी हो गई थी। कौन कह रहा है? अगर आप अपने अन्न पर ही आश्रित हैं तो बहुत मजबूर जीवन है आपका, और अगर आप अपनी देह पर ही आश्रित हैं तो आपसे बेबस कोई नहीं। इस भावना में बिल्कुल मत रहिएगा कि भोजन इत्यादि करके नियंत्रित आप मुक्ति के पथ पर बहुत आगे निकल जाएंगे। हाँ, भोजन पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, पर इस तरह ध्यान देना चाहिए कि क्या है जो मैं सिर्फ इंद्रियों के भोग के लिए खा रहा हूं और क्या है जो शरीर के लिए आवश्यक है। फिर वो मन के अनुशासन का अंग बनता है ना, क्योंकि मन अगर चटपटी चाट की ओर आकर्षित हो रहा है तो फिर वो चटपटी खबरों की ओर भी आकर्षित होगा। तो भोजन पर इस दृष्टि से अनुशासन रखना चाहिए, अन्यथा तो शरीर स्वयं जानता है उसे क्या खाना है। बात समझ में आ रही है? आध्यात्मिक साधना शरीर को और ज्यादा परिष्कृत करने की नहीं है। आध्यात्मिक साधना शरीर को उसके हाल पर छोड़ देने की है। तुम शरीर को कितना परिष्कृत कर लोगे भाई? जिन लोगों ने शरीर की बहुत शुद्धि भी कर ली, सुबह सुबह उनके शरीर में क्या भरा रहता है? मल। लो, ये तो जीवन भर शरीर को शुद्ध कर रहे थे और शरीर में भरा हुआ है 3 किलो दहकता हुआ मल। क्यों भाई? तुमने तो भूत शुद्धि कर ली थी ना। ये सड़ा हुआ मल कहां से आ गया तुम्हारे भीतर? शरीर को तो तुम कितना भी साफ कर लोगे, वो मल मूत्र दुर्गंध का अड्डा रहेगा ही रहेगा। उसमें मौत बैठी हुई है भाई। जहां मौत बैठी हुई हो वो जगह क्या दैवीयता से परिपूर्ण हो जाएगी कभी? बोलो। रमण महर्षि आधुनिक युग में ज्ञान योग के सबसे ऊंचे ऋषि हुए और रामकृष्ण परमहंस भक्ति मार्ग के सबसे ऊंचे शिखर हुए। और ज्ञान और भक्ति दोनों के ही उच्चतम पदों पर आसीत इन दोनों विभूतियों के शरीरों को कैंसर हुआ। दोनों को कैंसर हुआ। शरीर की तो यह जात है। तुम रमण महर्षि हो चाहे तुम रामकृष्ण हो, शरीर में तो कैंसर बसा हुआ है।
या तो तुम ये बोल दो कि दोनों के शरीरों में कुछ खोट थी। खोट कुछ नहीं थी, शरीर ऐसा ही है, मल मूत्र, दुर्गंध, बीमारी। क्या करोगे शरीर की सफाई कर करके। साहब हमारे बता गए हैं, नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। क्या तुम लगे हुए हो कि बाहरी सफाई, आंतरिक सफाई। हमारे यहां लोग आते हैं, वो दूसरी आध्यात्मिक संस्थाओं से भी उठ उठ के आ जाते हैं, तो यहां आएंगे, यहां देखेंगे, यहां तो कहेंगे यहां भोजन पर कोई नियंत्रण नहीं। हम कहेंगे हमें यहां एक ही नियंत्रण है बस, न मांस मछली अंडे की बात कर लेना, न दूध से बने किसी पदार्थ की, उसके अलावा जो करना है करो, हम नहीं पूछते। बोलते हैं लेकिन प्याज नहीं, बोलते इससे ये होता है, उससे वो होता है, शरीर की शुद्धि तो बहुत आवश्यक है ना। तो चलो ठीक है, कर लो शरीर की शुद्धि, प्याज नहीं बने, हम ठीक है मत बनाओ, हमें प्याज से कोई आसक्ति नहीं है, तुम नहीं चाहते कि यहां रसोई में बने, संस्था में तो नहीं बनेगी, चलो ठीक। शरीर की शुद्धि का बड़ा आयोजन है, 4 महीने बाद उनके मन की औकात दिख जाती है, बहुत शुद्ध भोजन करते हैं, बहुत शुद्ध शरीर को भी रखते हैं, रोज नहाते हैं। मन उठ उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नहाते, मन। ये बड़े से बड़ा अंधविश्वास है कि जैसा अन्न वैसा मन। कुछ रिश्ता है पर बहुत दूर नहीं जाता रिश्ता। शराब पियोगे मन बहकेगा, कुछ रिश्ता है, लेकिन बात तो तब है ना जब सुकरात जैसे हो जाओ कि जहर पी रखा है लेकिन प्राण फिर भी तुम्हारे तेज से भरे हुए हैं। अगर तुम्हारे चित्त की दशा तुम्हारे भोजन पर ही आश्रित है तो बताओ क्या करोगे अगर तुम्हें तुम्हारे अनुकूल भोजन नहीं मिला, फिर क्या करोगे? फिर तो चित्त बिगड़ गया ना तुम्हारा। ये तो बड़ी गुलामी हो गई कि जब तक हमें अनुकूल भोजन नहीं मिलता तब तक हमारा चित्त स्थिर ही नहीं रहता। ये तो गुलामी हो गई ना, कि नहीं हो गई? शरीर की शुद्धि अच्छी बात है, पर उससे कहीं ज्यादा अच्छी बात है शरीर से मुक्ति। अच्छे समझ लो, मैं शरीर को अशुद्धि में रखने का पक्षधर नहीं हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहाओ ही मत और सड़क पर जितना मैला कुचैला पड़ा हो जाके खा लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं बस इस अंधविश्वास पर प्रहार करना चाहता हूं कि शरीर की शुद्धि से ही मुक्ति मिल जाएगी। ना, शरीर की शुद्धि निश्चित रूप से अच्छी बात है, पर उससे मुक्ति नहीं मिल जानी। ये बात अच्छे से समझ लो। मुक्ति नहीं मिल जानी क्या? मुक्ति की दिशा में शुद्धि बहुत दूर तक तुम्हें ले ही नहीं जा सकती। ना शुद्धि ले जा सकती, ना ही अशुद्धि, क्योंकि शरीर को अशुद्ध रखना भी एक फैशन है, एक प्रचलन है। आधुनिक अघोरी भी होते हैं, वो कहते हैं गंदा रखो शरीर को। ये जीवन के प्रति एक बहुत सशक्त वक्तव्य है हमारा कि हम तो गंदे रहते हैं। कहते हैं हमें ये दुनियादारी की रस्में और नैतिकता से प्रेरित साफ सफाई बिल्कुल पसंद ही नहीं, तो हम तो गंदे रहेंगे। ऐसे भी घूम रहे हैं। नागा बाबा भी हैं और लिबरल हलकों में चले जाइए, वहां भी मिलेंगे। जो जगह है थोड़ा सा बाईं तरफ को झुकी हुई है, वाम हस्त को, वहां भी ये खूब चलता है, ना नहाना और शराब छलकाए रहना और सिगरेट का छल्ला उड़ाना। कह रहे हम तो, वो कहते हैं कि ये सब शुचिता और सफाई इत्यादि तो ब्राह्मणवाद है, हम उसका विरोध करते हैं। हम उसका विरोध करेंगे गंदे रह करके, तो हम नहाएंगे नहीं, शराब में डूबे रहेंगे, सिगरेट उड़ाते रहेंगे। जब शरीर की शुद्धि से ही
कुछ नहीं मिलने वाला, तो पागलों शरीर की अशुद्धि से क्या मिल जाएगा? शरीर वो चीज है जिसको बहुत साफ रखोगे तो भी कुछ हासिल नहीं होने वाला, तो उसे गंदा रख के क्या हासिल कर लोगे? कुल मिला जुला के बात यह है कि तुम शरीर को साफ रख लो चाहे गंदा रख लो, बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। ध्यान कहीं और लगाओ ना, असली जगह ध्यान लगाओ। इतना ध्यान शरीर पे लगाना किसी काम का नहीं। ना तो यह ध्यान काम आएगा कि शरीर को साफ रखना है, ना यह ध्यान काम आएगा कि शरीर को गंदा रखना है। स्पष्ट हो रही है बात? समझाने वाले इसको समझा गए कि जड़ चीज में चेतना का पंछी फड़फड़ा रहा है। दस द्वार का पिंजरा, तामे पंछी पौन। बंद रहे तो अचरज है, उड़े तो अचरज कौन। ये पिंजड़ा है। पिंजड़ा कैसा होता है? जड़ ही होता है ना, लोहे का होगा, ईंट पत्थर का होगा। तो पुराने साहबों ने समझाया कि ये 10 द्वार का पिंजड़ा है, इसमें 10 द्वार हैं, ये सब द्वार, और इसमें पंछी बंद है। कौन से पंछी की बात हो रही है? आत्मा की नहीं, उसी की, उस चेतना की जो जिसका स्वभाव तो है आत्मा, पर जो फंस गई है जड़ता में। उसका स्वभाव क्या है? आत्मा का आकाश, पर वो फंस गई है जड़ पिंजड़े में। तामे पंछी पौन, वो फंसा हुआ है। और अचरज ये है कि वो बंद रह जा रहा है। इस बात में अचरज मत मानना, अगर उड़ जाए, उड़ेगा तो है ही, उड़ना तो है ही उसको। उड़े तो अचरज कौन। पंछी को पिंजरे पर उतना ही ध्यान देना है जितना पिंजरे से भागने के लिए चाहिए। पिंजरे में पंछी बंद है, उसे पिंजरे पर ध्यान तो देना ही पड़ेगा, पर एक होता है पिंजरे पर ध्यान देना कि पिंजरे को चमका रहे हैं, रंग रोगन कर रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग पिंजरे के साथ यही करते हैं, और खास तौर पे जो आध्यात्मिक हो गए वो तो खूब ये करते हैं। उनका सारा ध्यान ही शरीर पर जाने लग जाता है। तुम पगला गए हो। जिस पिंजरे में तुम कैद हो, तुम उसकी साज सज्जा कर रहे हो। पंछी को पिंजरे पर निस्संदेह ध्यान देना चाहिए, पर किस दृष्टि से? कि कैसे इसमें से निकल भागूं, कौन सी तीली तोड़ूं इसकी, कहां मिलेगी ताले की चाबी। इस दृष्टि से देखो पिंजरे को, इस दृष्टि से मत देखो कि यही तो घर है, इसी में तो रहना है। हम्म कहिए।